हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन से दैट 10 ग्राम ऑफ ए रेडियोएक्टिव स्पीसीज डीके फॉर 5 hours leaving behind 5 gram species undecay. If 12 gram or radioactive species are taken, how much time it required to decay 6 gram for it? यहाँ पर आपके पास में पूछा गया है कि 10 ग्राम रेडियो एक्टिव स्पीसीज है जिसको 5 आवर्स के लिए छोड़ दिया गया है तो 5 ग्राम बच जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की कंसेप्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आता है की कंसेप्ट। तो हमें यहाँ पर आता है कि ऑल रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो आपके पास में हाफ टाइम पीरियड होता है वो आपके पास में टी हाफ से लिखा जाता है और वो होता है आपके पास में 0.693 डिवाइड बाई के होता है। ये आपके पास में पता होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि 10 ग्राम रेडियो एक्टिव क्या था, सब्सटेंस था और 5 आवर्स के लिए इसको छोड़ दिया गया है, 5 आवर्स के इसीलिए इसको छोड़ दिया गया है। तो आपके पास में 5 ग्राम लेफ्ट बच गया है। तो यहाँ से आपके पास में पता चल गया कि टी हाफ होता है वो कितना होता है, 5 आवर्स यहाँ से आ गया है। ये आपके पास में यहाँ से पता चल गया क्योंकि आधी अमाउंट है वो और डीके हो चुकी है और आधी अमाउंट है वो लेफ्ट में रह गई है। अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि अगर 12 ग्राम सब्सटेंस लेता हूँ और ये 6 ग्राम रह जाए तो इसके अंदर कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम लगने वाला है, ये T1 है और यहाँ से हमारे पता चल रहा है कि ये भी क्या है, टी हाफ है। 12 ग्राम से 6 ग्राम डीके हो जाता है तो 6 ग्राम लेफ्ट बच जाता है। तो T1 है जो आपके पास में निकालना है आपको, वो आपके पास यहाँ पर आ गया टी हाफ के बराबर। और हमें पता है कि टी हाफ कितना है, इसका टी हाफ है वो है 5 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया कि 12 ग्राम को 6 ग्राम में डीके होने के लिए कितना टाइम की रिक्वायर पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके पास में 5 आवर्स की, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया आपका आंसर अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक